अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद, आपका टीचर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने सीखना है वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हूँ ये खास वीडियो। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सीधी बात, नो बकवास। ये वीडियो खास, लेट्स बिगिन। ये हमारे पास प्रिंटिंग है 9 पेज। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड स्टेटस बार के अंदर मौजूद है 9 पेजेस। तो ये 9 पेजेस मैंने प्रिंट करना है आसान तरीके से। आपने कैसे प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपने फाइल बटन पर क्लिक करना है और आपने प्रिंट पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंट की सेटिंग। आपने इधर से प्रिंट की सेटिंग करना है और आसान तरीके से, इजी तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने पेज को प्रिंट करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपने फाइल के बटन पर अपना आना है, प्रिंट पर आपने आना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये शो हो गया। या आपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस पी। तो मैंने कंट्रोल प्लस पी को प्रेस किया तो हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स आ गया जो पहले फाइल बटन के साथ आया है। तो ये है दूसरे तरीका। अब तीसरे तरीका, प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है कंट्रोल F2। तो मैंने F2 को प्रेस किया तो हमारे पास इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये तीन तरीके हैं प्रिंट लाने के। ये तीन तरीके हैं कि आपने इसको सेटिंग को आपने कैसे ओपन करना है। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास है कॉपी, आपने इस पेज की 9, जो हमारे पास पेज है 1 ऑफ 9, ये नीचे हमारे पास शो होता है 1 ऑफ 9। ये हमारे पास आपको शो करता है कि आपके पास कितना पेजेस है। तो हमारे पास 9 पेजेस है। नेक्स्ट पेज पर आपने चेक करना है तो आप इस तरीके से इधर ही आपने ये बटन जो हमारे पास बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके से शो होता है 9 पेजेस। हमारे पास ये आखिरी पेज है 9। तो इस तरीके से आपने इस 9 पेज की एक कॉपी करना है या दो कॉपी करना है, या जितने भी आपने इसकी कॉपी करना है वो आपने इधर ही सेलेक्ट करना है। तो मैंने मिसाल के तौर पर एक कॉपी करना है तो मैंने इधर ही कॉपी 1 को ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आपने 2 करना है तो आप इस तरीके से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकती है, जितना भी आपकी मर्जी है। तो आप इस तरीके से इसको कॉपी दे सकते हैं कि मुझे इस प्रिंट की, इस पेज की इतना प्रिंट चाहिए। अब दूसरे जो हमारे पास है रेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये है प्रिंटर की सिलेक्शन। आपकी सिस्टम के साथ जो प्रिंटर अटैच है वो प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है। इस प्रिंटर की प्रिंटर प्रॉपर्टी पर आपने क्लिक करना है तो आपके साथ शो होगा इस प्रिंटर के बारे में मालूमात। तो अभी हमारे पास प्रिंटर में जो हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर कुछ भी प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास इधर ही प्रिंटर की नाम शो नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास केनान है, या आपके पास एप्सन है, या कोई और है आपके पास, तो आप इस तरीके से इसको आपने प्रिंटर बस सेलेक्ट करना है, या आपने एड प्रिंटर पर आपने क्लिक करना है। डायरेक्ट आपने इस प्रिंटर के साथ आपने इसको सेलेक्ट अटैच करना है। तो ये हमारे पास है प्रिंटर के बारे में। ये अब सेटिंग आ गया कि आपने मिसाल के तौर पर ऑल पेजेस करना है तो प्रिंट ऑल पेजेस हमारे पास सेलेक्ट है। अगर आपने इस ब्लैक बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से लिस्ट ओपन हो गया। अब हमारे पास जो नीचे है प्रिंट करंट पेज, ये जो हमारे पास करंट पेज मौजूद है ये, तो आपने सिर्फ इसकी प्रिंट करना है तो आपने इधर ही करंट, इधर ही आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारे पास है प्रिंट कस्टम रेंज, प्रिंट कस्टम रेंज, जो हमारे पास बक्स बना हुआ है आप इधर भी टाइप कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे 3 नंबर का पेज सिर्फ चाहिए। 9 पेजेस हैं, इसमें मुझे सिर्फ 3 नंबर का पेज की जरूरत है, बाकी मैंने प्रिंट नहीं करना है। तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कि आपने 3 नंबर को प्रिंट करना है, या 4 नंबर को प्रिंट करना है, या 6 नंबर को प्रिंट करना है, या सिर्फ 9 नंबर को प्रिंट करना है। तो आपने मैनुअली इधर ही टाइप करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अब मिसाल के तौर पर आपने 1वां पेज को प्रिंट करना है, 5वां पेज को प्रिंट करना है, 7वां पेज को प्रिंट करना है, 9वां पेज को प्रिंट करना है। तो आपने इसको कैसे टाइप करना है, तो 1 पेज मैंने टाइप किया 579। इसके अंदर कामा नहीं है तो ये गलत है, आपने इस तरीके से इसको टाइप नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 पेज को प्रिंट करना है तो मैंने 1 को टाइप किया। अब आपने इसको कामा देना है, कामा मैंने दे दिया। अब इसके बाद मैंने
प्रिंट 5 पेज को मैंने प्रिंट करना है तो मैंने 5 पर क्लिक किया, तो मैंने इधर ही 5 टाइप किया। अब आपने कामा देना है। अब आपने 7 पेज को प्रिंट करना है तो आपने 7 को टाइप करना है। अब आपने इसको कामा देना है। इसके बाद मैंने 9 पेज को प्रिंट करना है, आपने 9 को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि मुझे 1 3 5 7 9 या 1 4 3 जो भी प्रिंट करना है आपने पेज, वो आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि आपने प्रिंट वन साइड करना है या डबल साइड करना है। तो मैंने वन साइड करना है, इस तरीके से मैंने वन पर सेलेक्ट किया। इसके बाद जो हमारे पास है कलेक्टेड अनकलेक्टेड, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर हमारे पास एक सिंबल बना हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अनकलेक्टेड के नीचे हमारे पास मौजूद है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आपको कलेक्टेड के बारे में सिखाऊंगा। कलेक्टेड का मतलब ये है कि ये हमारे पास 9 पेजेस है। अब आपने इसको प्रिंट करना है, इसकी 5 कॉपी आपने प्रिंट करना है। पूरा जो हमारे पास 9 कॉपी है, इसकी आपने हर पेज की 5 कॉपी आपने प्रिंट करना है। अब आपने इधर ही कलेक्टेड को सेलेक्ट किया है। अब आपने प्रिंट को दे दिया, प्रिंट पर आपने क्लिक किया। तो ये हमारे पास कैसे प्रिंट करेगा कि ये जो हमारे पास कलेक्टेड मौजूद है, ये 5 कॉपी जो हमारे पास सबसे पहला पेज है इसकी पूरा करेगा। फिर हमारे पास जो दूसरा पेज है 5 कॉपी इसकी पूरा करेगा। फिर जो हमारे पास तीसरा पेज है इसकी 5 कॉपी पूरा करेगा। इस तरीके से 9 तक जाएगा। अगर आपके साथ इधर कलेक्टेड सेलेक्ट है, अगर आपके साथ अनकलेक्टेड सेलेक्ट है, सॉरी मैं आपको बता दूं, ये हम मैंने आपको अनकलेक्टेड सिखाया कि मिसाल के तौर पर मेरे पास इधर अनकलेक्टेड सेलेक्ट है। अब आपने प्रिंट को अब आपने 5 कॉपी प्रिंट करना है। जो हमारे पास 9 पेजेस है, हर कॉपी के आपने 5 पेज करना है। तो ये आपके साथ अनकलेक्टेड सेलेक्ट है। आपका प्रिंटर जो है इस तरीके से प्रिंट करेगा कि जो हमारे पास 1 पेज है इसकी 5 कॉपी करेगा। फिर जो हमारे पास 2 पेज है फिर इसकी 5 कॉपी करेगा। फिर जो हमारे पास 3 पेज है फिर इसकी 5 कॉपी करेगा। ये हमारे पास है अनकलेक्टेड। इस तरीके से 9 तक जाएगा। अगर आपके साथ कलेक्टेड सेलेक्ट है इधर, तो आपका प्रिंट इस तरीके से प्रिंट करेगा कि जो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पेज है इसकी एक कॉपी करेगा, दूसरी की एक कॉपी करेगा, तीसरी की एक कॉपी करेगा। इस तरीके से 9 तक जाएगा। फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 9 तक, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 9 तक। इस तरीके से 5 कॉपी को कंप्लीट करेगा। तो आप इस तरीके से अपनी जरूरत के मुताबिक कलेक्टेड अनकलेक्टेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आसान बानी है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है कलेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपका प्रिंट करेगा। अनकलेक्टेड 1 1 1 1 इसकी 5 कॉपी कंप्लीट, 2 2 2 इसकी 5 कॉपी कंप्लीट, 3 3 3 इसकी 5 कॉपी कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इसको कलेक्टेड अनकलेक्टेड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास नीचे है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अब हमारे पास दो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट की जो हमारे पास लंबाई है वो ज्यादा है, चौड़ाई कम होता है। लैंडस्केप की हमारे पास लंबाई कम होता है, चौड़ाई ज्यादा होती है। अब आपने अपने डेटा को मुताबिक देना है, अपने मुताबिक अपने डेटा को मैनेज करना है कि हमारे पास जो डेटा है ये पोर्ट्रेट में से ही आता है या लैंडस्केप में से ही आता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास पेज है, इसको मैंने जूम आउट कर दिया। मैंने जूम आउट कर दिया इस तरीके से। अब मैंने पेज लेआउट पर क्लिक किया, ओरिएंटेशन पर मैंने क्लिक किया, लैंडस्केप पर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। लैंडस्केप में इसकी चौड़ाई जो हमारे पास है वो ज्यादा है, लंबाई इसकी कम है। अब मैंने पोर्ट्रेट पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। अगर आपने इसको इस तरीके से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊं कि आपने Ctrl+P को इस तरीके से प्रेस किया तो हमारे पास आ गया पेजेस। आपने कौन सी पेज पर इस डेटा को प्रिंट करना है? तो हमारे पास जो पाकिस्तान में है ज्यादातर इस्तेमाल होता है A4, तो आपने A4 को सेलेक्ट करना है। अगर आप लीगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, A3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, A5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मर्जी है। लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है A4 ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपने A4 को सेलेक्ट करना है। तो मैंने A4 को सेलेक्ट किया।
इसके बाद जो हमारे पास है नॉर्मल मार्जिन, मार्जिन किसे कहते हैं? तो हमारे पास इधर ही नॉर्मल मार्जिन है, आपने नैरो मार्जिन पर क्लिक करना है, वाइड मार्जिन पर क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन पर आप भी क्लिक कर सकते हैं। तो मार्जिन का मतलब क्या है ये आपने सीखना है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्जिन इसको कहते हैं, ये जो हमारे पास डेटा है और ये हमारे पास पेज है। अब जो हमारे पास लिखाई है और पेज की जो हमारे पास ये एरिया है, इसके दरमियान जो फासला है इसको क्या कहते हैं? इसको मार्जिन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये एरिया है पेज से लेकर ये लिखाई तक जो हमारे पास एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। अगर आपकी डेटा मिसाल के तौर पर आपकी डेटा दूसरी पेज पर गए हैं, आपको किसी ने कहा कि हमें ये डेटा वन पेज पर आपने लाना है, तो वो भी आप इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस किया, ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F2 है। तो मैंने इस तरीके से कंट्रोल प्लस पी को प्रेस किया। अब मार्जिन, ये जो हमारे पास एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास एरिया है लिखाई से जो पेज की आखिरी लाइन तक, इसको मार्जिन कहते हैं। अगर आपने इसको सेट करना है तो आप भी सेट कर सकते हैं। आपने नेरो पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया डेटा और 8 पेज हमारे पास इधर ही आ गया। अब आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। पेज वन पेज पर शीट, वन पेज पर शीट आपने प्रिंट करना है, या आपने एक पेज पर दो प्रिंट करना है, या आपने फोर प्रिंट करना है, सिक्स एट, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पेज सेटअप पर आपने क्लिक किया तो हमारे पास ये सब के सब मौजूद है। मार्जिन है, आपने टॉप मार्जिन कितना रखना है तो आप भी रख सकते हैं, बॉटम लेफ्ट राइट आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब ये बातें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब लैंडस्केप पर आपने करना है, पोर्ट्रेट पर आपने करना है, इधर हमारे पास शो होता है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपने पेपर पर आपने क्लिक करना है, फोर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया इधर। अब लेआउट के बारे में हमारे पास मौजूद है, न्यू पेज पर आपने इस तरीके से इसको क्लिक करना है, न्यू कॉलम कंटिन्यू, ये आगे बात है। तो आपने सिंपल ये जो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से इसको सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। अब आपने प्रिंट करना है तो आपने ये बटन को प्रेस करना है, जो हमारे पास मोटा बटन है प्रिंट की, आपने इसको इस तरीके से प्रिंट करना है, बस आपके साथ प्रिंट हो जाएगा आसान तरीके से। अभी तो हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है सिस्टम के साथ, इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आसान तरीका है प्रिंट करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड का दूसरा तरीका।